बोला तो धार धार एकदम तलवार से मारे गए हैं कि पीठ में, पैर में, जांग में, हर जगह होकर धार धार चाकू के निशान है। वह आरोपी का लगा था कि एक आदमी हुई कि से एक से ज्यादा हुई। सूचना मिलने के बाद में उसके परिवार वाले से बात किया तो सब रोने गाने लग गए थे। स्पॉट आप बता रहे हैं वो पूरे मातर के बीच कार्यक्रम भी हुआ है कि कहीं अलग से ले जाकर? वो दूसरे गली में ले करके मारे हैं उसको। खुबेस राम साहू जो कि मातर कार्यक्रम में शामिल होने गया था और वहीं उसे मौत। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। त्योहारों का सीजन है और लगातार एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। वहीं वारदात की आंकड़े भी बढ़ गए हैं, जहां एक बार फिर मर्डर हुआ है। बता दें कि रानी तराई थाना अंतर्गत से खर्रा गांव में एक मर्डर हुआ, जहां एक युवक खुबेस राम साहू जो कि मातर कार्यक्रम में शामिल होने गया था और वहीं उसे मौत के घाट उतार दिया कुछ लोगों के द्वारा। इस तरह की खबर निकल के सामने और इस वक्त मैं मरचूरी में मौजूद हूँ। बता दूं, खूब राम साहू जो कि रेंगा कटेरा का रहने वाला है और उसी के साथ बता दें कि वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि यही मौजूद है। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस प्रकार से ये वारदात को अंजाम दिया गया था और क्या कुछ उन्हें जानकारी है इस विषय पर। खर्रा गाँव में हुए हत्या और बता दें कि जो लड़का है उसके जिस गांव में वो रहता था उसके पार्षद हमारे साथ है। उनसे जान लेते हैं कि उनको ये सूचना कब मिली और क्या कुछ उनको पता है। सरपंच, मैं सबसे पहले तो मैं सरपंच का पति हूँ और खर्रा में जो मर्डर हुआ है, जो खूबी राम साहू मेरे गांव का है, मेरे गांव का निवासी है, नेक लड़का था वो। और वो 9:30 बजे घर से खाना खा के निकले हैं। खाना खाने के बाद वो अपने दीदी फूफा घर गए हैं। वहाँ जाने के बाद रात को मुझे पुलिस वाले के माध्यम से सूचना मिला। सूचना मिलने के बाद में उसके परिवार वाले से बात किया तो सब रोने गाने लग गए थे। उसके बाद मैं गाड़ी पकड़ा, अपने कार पकड़ने के बाद सीधा मैं जो पाटन हॉस्पिटल बोले थे तो पाटन में गया था। उसके बाद मेरे खबर मिला पुलिस वाले के माध्यम से कि पाटन से दुर्ग रिफ़र कर दिए हैं। जब दुर्ग रिफ़र किए थे हमें पता लगा कि सुबह 5 बजे की उसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद हम मरचूरी में हैं। अभी तक आरोपी को पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, थाना प्रभारी क्या कर रहे हैं, उसके टीम क्या कर रहे हैं, वो वही बताएगा। अगर आरोपी को अगर नहीं पकड़ता है तो हम धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे, थाना घेराव चालू करेंगे हम। जी भैया, आप बता रहे हैं कि जो वो मातर कार्यक्रम में गया था उसी बीच में सारा कांड हुआ है। जी, ये अपने मातर हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति में मातर होते बोला वो देखे हुए खेल गए रही से। तो खर्रा गांव क्यों गए रहे? वो खर्रा गांव कर दीदी फूफा गाँव है। हाँ। दीदी फूफा गाँव है तो वो खेल गए रही से कि मातर वहाँ नाइट में नाचा वाचा गम्मत लगे रही से, ऐसे तो गए रही से। ओकर बाद का होइस कैसे होइस से तो अभी हमार गांव के हिसाब से तो हमारे छोटे भाई हरे शरीर देख के का लगा था कि मतलब किससे हमला करे होगा? बोला तो धार धार एकदम तलवार से मारे गए हैं कि पीठ में, पैर में, जांग में, हर जगह होकर धार धार चाकू के निशान है। वह और पेट में राइट साइड जो पड़े हैं तो मातड़ी वातड़ी भी बाहर आ गए है। का मतलब आरोपी ऐसे मारे है। तो आरोपी का लगा था कि एक आदमी हुई कि से एक से ज्यादा हुई? नहीं, एक जन तो वैसा मारना उचित नहीं है। उनमें कई जन हैं, उनमें 5-6 जन तो है देखा जाए तो। मतलब जे तरह से बताया था उसकी बड़े बेरहमी तरीके मारे हैं, मतलब बहुत बुरी तरीके से उसको मारे हैं। तो कोई पुरानी रंजिश या किसी प्रकार का विवाद होगा? नहीं, ना वो लड़का वैसा नहीं रही, इतना पिए नहीं खाए नहीं, 24 साल के उम्र है और ऐसे संगत साधु वाले नहीं है। वो अपन ड्यूटी ले जाए। क्या काम करते थे वो? कोई खोरपा कंपनी में है, कंपनी वहीं काम करने जाती रही से। ओकर बाद आए खेती किसानी करे, अपन माता पिता के साथ में खेती मजदूरी करके अपन जीवन यापन करे। घर में कितने लोग हैं उनके? घर में हैं 2 सिस्टर है। दो सिस्टर में एक जन सिस्टर के शादी हो गए है, एक छोटे बहन है, एक लड़का ही। 2 मतलब कहे जाए तो 2 बहन 1 भाई। तो इनका शादी हुआ था? नहीं हुआ था। अब ऐसे गांव में अपन वायरिंग के भी काम करे, कोई बुला लेती गाँव घर में। देख के रखे थे क्या? कोई प्रेम प्रसंग का भी कोई बात है इस पर? नहीं, ऐसा तो हम जनप्रतिनिधि और सरपंच के हैसियत से आज तक ऐसा हम साहू परिवार में ऐसा सुने नहीं हैं। अब ऐसा लड़का भी नहीं रही से वो
ये बता दीजिए, जैसे कि आपको सूचना मिली तो आपने आया, और साथ ही ये जो बताया जा रहा है कि जो लड़का है उसे काफ़ी धारदार हथियार से वार किया गया है, और आरोपियों को अभी तक क्या हिरासत में लिया गया, कुछ जानकारी आपको अब मिली? मैं सुबह से लेकर के अभी तक इधर ही, मैं जनप्रतिनिधि के नाते मैं सब परिवार का मदद करता हूँ, और सुबह से जब तक मेरे पास खबर मिला है तब से मैं इधर ही भिड़ा हुआ हूँ। जैसे कि आपने अभी शुरुआत में कहा कि आरोपी अगर नहीं पकड़े जाते तो उसके बाद आपका अगला कदम रहेगा कि थाने को घेराव करके जमकर प्रदर्शन। थाना का घेराव करूंगा, पूरे गांव वाले को ले जाऊंगा। आज हमारे पाटन ब्लॉक के दुर्ग जिला में देखा जाए तो घटना का स्थिति बहुत बढ़ते जा रहा है। स्पॉट आप बता रहे हैं वो पूरे मातर के बीच कार्यक्रम भी हुआ है कि कहीं अलग से ले जाकर? वो दूसरे गली में ले करके मारे हैं उसको, दूसरे गली में ले गया है, दूसरे गली में ले करके उसको मारे हैं। वहाँ खून का कतरा है, पूरा पड़ा हुआ है, खून पानी जैसा बहा है। एक सवाल और, जैसे कि आपने बताया कि उस कातर जो गांव है वहाँ उसकी बुआ का गांव था, और वो अपनी बुआ के घर पहुँचा था कि नहीं पहुँच पाया था? वो बुआ के घर गया है, बुआ के घर खाना वाना भी खाए हैं, ऐसा मुझे बताए हैं। बताएंगे जी जी। तो आपने सुना कि किस प्रकार से उसे बड़े ही बेरहमी तरीके से मारा गया, धारदार हथियार से वार करके, और वहीं अभी तक ये नहीं पुष्टि कर पाई कि किस वजह से किया गया या किसके द्वारा किया गया है, या कोई पुरानी रंजिश थी कि सवाल है। वही बताते हैं कि इस पर जांच किया जा रहा है। अब जांच के बाद पता चल के निकल कर सामने आएगा कि किस वजह से उसे मौत के घाट उतारा है। बाकी इस पर क्या कुछ निकल कर सामने आता है जिसकी अपडेट हम आपको देंगे, और ऐसी खबरों को बने रहे देखने के लिए बने रहे 36 टीवी के साथ।